नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से पुलिस कांस्टेबल के स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें हमने बताया था एपिक के बारे में, एपिक के बारे में बताना था। उससे पहले हमने सार्क के बारे में बताया था। सार्क में कितने देश हैं उसके बारे में हमने बताया था। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू, उनको बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा सब्सक्राइबर अब बढ़ रहे हैं। तो उन सारे सब्सक्राइबरों को मेरी तरफ से, मेरे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1000 पहुँचने वाला हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और पुलिस का जो ये हमारा चल रहा है एग्ज़ाम होने वाला है, री एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें आपको मैं बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा। जितनी भी पढ़ाई जाएगी चीज़ें, ये समझ लीजिएगा उसी में से आएगा। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो बहुत डर रहे हैं कि इस बार बहुत टफ आएगा, तो कितना टफ आएगा तो सिलेबस से ही ना, कि सिलेबस के बाहर से आएगा। तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप पढ़ते टाइम 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब आप पढ़ेंगे। पहला, ये कलम आपके पास हो, दूसरी कापी आपके पास हो, क्योंकि तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे जब आप लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसे पढ़ेंगे। ठीक, रोज़ हमें पढ़ना है। हमें रोज़ 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम देना है। ये अपने लिए दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ के लिए दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे देंगे। नौकरी मिलेगी तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो पढ़ाई बढ़िया से, बेहतर तरीके से, जिसने अपने लाइफ में अपने लिए टाइम दिया है, वही सक्सेस होगा इस समय। ऐसा नहीं कि हर कोई सक्सेस होगा, हर कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास बहुत दोस्त यार हैं, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, ज़्यादा उठना बैठना है, तो वो लोग सक्सेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा दूसरों को केयर कर रहे हैं। कहते हैं ना, खुशहाली सूचकांक में मैंने बताया था भारत का 126वां स्थान है 136 में से। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि भैया हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अपने खुशी पे कोई मतलब नहीं अपनी खुशी का, हम दूसरों की खुशी देख रहे हैं। ठीक है, और जब भी आप दूसरों की खुशी देखने जाओगे तो अपना नुकसान करके जाओगे। समय सबसे कीमती चीज़ है हमारे लिए। सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो समय है, और समय पे उपयोग हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। और समय का उपयोग, अगर ये सोचते हो कि आप जो है पुलिस की जो क्राइटेरिया है उसके बाहर चले गए और पुलिस का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे, वही समय होता है। एक ठीक समय में ठीक काम को, समय में ही काम को पूरा कर लेंगे, वही क्या है, हमारे लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, तो हमें विश्वगुरु नहीं बनना है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं ओपिक के बारे में। ओपिक के बारे में बताना था हमें। ठीक है, OPEC, ओपिक का जो होता है, ओपिक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ओपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ओपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियतनाम में। कहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों? वियतनाम में। ठीक है, और ओपिक का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, एक्सपोर्टिंग होता है कंट्री। ठीक है, ऑयल, पेट्रोलियम, एक्सपोर्टिंग और कंट्री। ठीक है, ये होता है ओपेक का फुल फॉर्म। ठीक है, और ओपेक सबसे ज़रूरी चीज़ यही पूछेगा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियतनाम में। दूसरी चीज़ पूछ सकता है संस्था। ठीक है, संस्थापना नहीं होता है, वो स्थापना होती है। वो संस्थापना मुँह से निकल रहा है मेरे। तो स्थापना 1960 में हुई थी। और कब हुई थी? तो बगदाद सम्मेलन हुआ था। बगदाद सम्मेलन हुआ था 1960 में, तब जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वो पूछ सकता है कि सम्मेलन में ओपेक की स्थापना हुई थी, तो बगदाद सम्मेलन में हुई थी। और दूसरी चीज़ पूछ सकता है, ओपेक
की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1960 में हुई थी। इतनी चीज़ें मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गई। दूसरा ओपेक के बाद होता है एपेक। एपेक के बारे में भी जान जाइए। एपेक की स्थापना कब हुई थी? तो एपेक की स्थापना जो हुई एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? सिंगापुर में है। और दूसरी चीज़ जान लेते हैं, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। कहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों? बीजिंग में। और जान जाते हैं रेड क्रॉस क्या है? ये ब्लड देने वाला क्या है? एक संस्था है रेड क्रॉस। ठीक है, ये ब्लड देता है। इसका कहाँ है? जनेवा में है। ठीक है, जनेवा में क्या क्या है? WHO का भी मुख्यालय है। ठीक है, WTO का भी है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका है। एपेक का फुल फॉर्म जानना है तो जान लीजिएगा। ये होता है एशियन पैसिफिक एशियन पैसिफिक। ई से होता है इकोनॉमिक सहयोग को क्या होता है? कोऑपरेटिव ठीक है, इसको हिंदी में लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा एशियन पैसिफिक। इकोनॉमिक का होता है आर्थिक। ठीक है, कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोग। ठीक है, तो हिंदी हो गया एशियन पैसिफिक आर्थिक सहयोग। ये क्या है? इसका एपेक का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो रेड क्रॉस भी हो गया और WHO का भी हो गया। ये इतना हो गया, अपने प्यारे दोस्तों लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें बताना है दूसरी चीज़ों पे। राजधानियों के बारे में हमें डिस्कस करना है कि कौन सी राजधानी किसकी है, तो उसके बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए। वीडियो को रोक के आप लोग लिख लिया करिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिटाया जाए, आगे चलते हैं। जितने जल्दी हो सके उतने तेज़ी से चलना है हमें, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चनों को करना है अभी। ठीक है, तो 25 जून को एग्ज़ाम होना है। उससे पहले हमें क्या करना है? अपने पूरे सिलेबस को क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो उसमें हम बेहतर से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर 1 करके लिख लीजिएगा। इजराइल की राजधानी कहाँ है? राइल। इजराइल की राजधानी कहाँ स्थित है, या फिर कहाँ स्थित है, या क्या है? राजधानी क्या है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो मैं 4 विकल्प दे देता हूँ, आप लोग देखते हैं कौन सा बताते हैं। जेरूसलम। ठीक है, दूसरा दे देते हैं ईरान। तीसरा हम दे देते हैं मस्कत। ठीक है, और चौथा हम देते हैं ज़लाटी। ठीक है, ठीक, तो ईरान की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। और अब ये भी जान लेते हैं ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की तेहरान। कहाँ है राजधानी? तेहरान। और मस्कत की राजधानी? मस्कत की ओमान है। ठीक है, ये ज़लाटी कहाँ है? ये ज़लाटी क्या है? ज़लाटी होता है पोलैंड की ये मुद्रा है, तो लिख लीजिएगा पोलैंड की मुद्रा। पोलैंड की मुद्रा क्या है? ज़लाटी है, ज़लाटी। और राजधानी पूछे तो राजधानी इसी पोलैंड में वर्षा जाती है तो वारसा। ठीक है, वारसा क्या है? राजधानी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना चीज़ें समझ में आ गई मेरे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत सारी राजधानियां हैं, उन सब के बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। जॉर्डन की, मैं अब इतना आप लोग देख लीजिए। ऊपर से चलते हैं, कई ढेर सारी दोनों तरफ लिखा जाएगा अब राजधानियों के। अब मैं मिटाता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग देखते रहिए और मिटाते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। राजधानियों के बारे में बताना है तो राजधानी, ढेर सारी राजधानियों के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि उसी राजधानियों में से कोई एक पूछ सकता है। जैसे जॉर्डन की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, नाइजीरिया की कहाँ है? बहराइन की कहाँ है? बहरीन होता है, बहराइन नहीं होता। बहरीन की राजधानी कहाँ है? माली की राजधानी कहाँ है?
युगांडा की राजधानी कहाँ है, ठीक है। और घाना की राजधानी कहाँ है, मेरिसस होता है, मेरिसस की राजधानी कहाँ है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, ठीक है। वियतनाम का बताया तो नहीं है, शायद इतना ही आएगा। तो राजधानी, जॉर्डन की राजधानी अम्मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान है। लागोस है, लागोस, ठीक है। बहरीन की होती है मनासा, बहरीन की राजधानी मनासा है। और बमाको है, माली को क्या है, बम फोड़ते हैं तो बमाको हो गया, ठीक है। और युगांडा की कंपाला होती है, ठीक है। और घना की राजधानी मेरे प्यारे दोस्त अक्रा होती है। और मॉरिशस की पोर्ट लुइस होती है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी नायपीडा है, ठीक है। और डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, कोपनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कोपनहेगन है। और वियतनाम की हनोई है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इतनी राजधानी हो गई। दूसरी तरफ यहाँ फिर चलते हैं। वियतनाम हो गया, वियतनाम और राजधानियाँ, वियतनाम का हो गया। पुर्तगाल की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। सर्बिया की क्या है, ठीक है। सेशेल्स की राजधानी। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं बताया जा रहा हूँ। ये सभी लिखते रहिए और 2-2 3-3 बार याद करिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। स्पेन की राजधानी कहाँ है। उत्तर कोरिया की भी लिख लो यहीं पे। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। रवांडा की राजधानी कहाँ है। डकार की राजधानी कहाँ है। मकाऊ की राजधानी कहाँ है। और बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है। बोत्सवाना है, ठीक है, बोत्सवाना, ठीक है। चिली की राजधानी कहाँ है, इतना लिख लेते हैं पहले, ठीक है। पुर्तगाल की लिस्बन है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, ठीक है। सेशेल्स की विक्टोरिया है। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया है। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है शायद, हाँ प्योंगयांग, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की सियोल है। कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सियोल है, ठीक है। रवाड़ा की हमारी राजधानी है किगाली, हाँ किगाली, ठीक है। रबाड़ा कहाँ है, रबाड़ा किगाली है, ठीक है। रबाड़ा की गाली याद रखना। रबाड़ा की राजधानी कि रबाड़ा की गाली, ठीक है। रबाड़ा क्या है, गाली है, ये समझ के याद रखना। रबाड़ा का पूछ सकता है रबाड़ा की राजधानी कहाँ है, तो की गाली है। और डकार की सेनेगल है, ठीक है। डकार की राजधानी कहाँ है, डकार जाते हैं जो जिसमें डकार क्या है, एक देश है। और डकार की राजधानी कहाँ है, सेनेगल, ठीक है। और मकाऊ की मकाऊ ही राजधानी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मकाऊ की कहाँ है, मकाऊ ही है। और गैवरॉन है, गैवरॉन, हाँ बोत्सवाना की क्या है, गैबरॉन है। और चिल्ली के सेंटियागो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सेंटियागो, ठीक है। इतना मेरे प्यारे दोस्तों आप लिखिए। इतना आ रहा है या नीचे और आ रहा है तो और भी बता देते हैं अभी। चलिए अभी थोड़ा सा और बता देते हैं। साफ़ सुथरा आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। पूर्वी तिमोर की राजधानी यहाँ पे लिखते हैं, पूर्वी तिमोर की दिल्ली होती है, दिल्ली, ये दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की पूछेगा तो दिल्ली है, ठीक है। और
साइप्रस की राजधानी अगर आपसे पूछे तो निकोसिया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? निकोसिया। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखते हैं साइप्रस हो गया। फिजी की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों सुबा है। सुबा। ठीक है, क्या है? सुबा है। फिजी की हो गया। फिनलैंड बताया है कि नहीं? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? तो हेलसिंकी है। हेलसिंकी। ठीक है, फिनलैंड भी हो गया। स्वीडन का बताया है, शायद नहीं बताया है। हाँ, स्वीडन का स्टॉकहोम। ठीक है, स्वीडन का क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉक मतलब स्वीडन का अगर पूछे स्वीडन की राजधानी तो पहले तो स्टॉक याद रखिएगा। ज़्यादा स्टॉक रखते हैं और स्टॉक कहाँ रखा जाता है? घर में रखा जाता है। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ हो गया? स्टॉकहोम हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। यूक्रेन काफ़ी चर्चा में रहा है तो इसको भी पूछा जा सकता है। तो यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। ठीक है, यूक्रेन हो गया। उरुग्वे की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों बताइए आप लोग। तो मोटे वीडियो जो है उरुग्वे की राजधानी। मोटा जो है वीडियो बनाएगा। उरुग्वे में क्या है? मोटा क्या है? बनाएगा, वीडियो बनाएगा। ठीक है, उरुग्वे हो गया। जाम्बिया की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों लुसाका है। ठीक है, और आयरलैंड का मेरे प्यारे दोस्तों डबलिन है। ठीक है, फ्रांस का भी लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, और हंगरी के लिख लेते हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, बुडापेस्ट। तो इतना मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर इतना आपको मेरे प्यारे दोस्तों इतनी जो है राजधानियाँ याद रहेंगी तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो है आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो नंबर हैं इतने में से आपको कुछ ना कुछ तो अगर पूछेगा तो इतने में से ही पूछेगा। ठीक है, और आप खटाक से क्या करोगे? अब भारत की राजधानी तो बतानी नहीं है कि भारत की राजधानी कहाँ है, वो आप जानते हो। ठीक है, नहीं जानते हो तो जान लो, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। नई दिल्ली या फिर वो दिल्ली ही देगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना लिखिए, फिर मिटाते हैं और आगे चलते हैं हम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं। आएगा, अच्छा लगेगा आपको। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। एग्ज़ाम के पहले तक आप जो है एक बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ठीक है, और ये तो है नहीं कि अब बार बार पेपर ही लीक होगा। ठीक है, इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जाना है, क्योंकि हमें बेहतर करना होगा। और जब बेहतर करना है तो ये याद रखिएगा, जीवन में हमें अगर बेहतर करना है तो अपने आप को पहले बेहतर बनाना होगा। ठीक है, जब अपने आप को हम बेहतर नहीं बना पाएंगे, स्वाभाविक है हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम सभी लोग एक किसान के घर से, सब किसानी है, यहाँ पे हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो सब मुझे यही लगता है कि जितने गांव वाले हैं वो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो उनकी तकलीफ़ें मैं समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मुझे भी सुबह शाम काम रहता है, लेकिन मैं उस काम को भी पूरा करने के बाद भी आपको पढ़ाता इसीलिए हूँ कि आप जो है बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में बैठ सको। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि मेरी वीडियो को स्टेटस में लगाना है, तो भूलिएगा मत मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं मुद्रा के बारे में। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा क्या है पूछ ले अगर। वियतनाम की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 4 विकल्प दे देगा। जैसे मैं दे देता हूँ, एक डाग, दूसरा मैं दे देता हूँ, एक हो गया, 2 दे दिया ग्लूट्रस। ठीक है, ग्लूट्रस। तीसरा मैं दे देता हूँ दिनार। ठीक है, और चौथा मैं दे देता हूँ डॉलर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनाम की मुद्रा क्या है?
डॉग है। ठीक है, वियतनाम वाले क्या करते हैं, डॉग ज़्यादा पालते हैं, इसलिए वहाँ की मुद्रा क्या है, डॉग है। वियतनाम की मुद्रा क्या है, डॉग है। अब इसका भी जान लेते हैं, पहले देश ही लिख देते हैं। भूटान, भूटान की मुद्रा नगुल ट्रस, क्या है, नगुल ट्रस। ये भूटान की मुद्रा है। दिनार कुवैत की, ठीक है। डॉलर, डॉलर सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। इतना जान कर मेरे प्यारे दोस्तों, अब नीचे से मैं लिखते हुए चला जा रहा हूँ। वियतनाम की मुद्रा लिख लीजिएगा, डॉग है। अब मैं यहाँ पे मिटाता हूँ सारा, ठीक है। अब शुरू से बताते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो वियतनाम की मुद्रा डॉग हो गया, ठीक है। और भी मुद्राएं लिखते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान की मेरे प्यारे दोस्तों, तो भूटान की मुद्रा मैंने बताया है नगुल ट्रस है, ठीक है। और सिंगापुर की मुद्रा मैंने बताया था, सिंगापुर की अभी मुद्रा मैंने बताया था डॉलर है, ठीक है। और इज़राइल की मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों राइल, इज़राइल की मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, तो न्यू सेकेल, सेकेल, न्यू सेकेल जो है इज़राइल की मुद्रा है। और उत्तरी कोरिया की अगर पूछ ले, उत्तरी कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया की अगर पूछ ले, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया की, तो वान होती है मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और मकाऊ, मकाऊ की मुद्रा क्या है, तो पटाखा है, ठीक है। वो वाली पटाखा नहीं जो आप लोग कहते हो, ठीक है, पटाखा लग रही हो, वो वाली नहीं। मकाऊ क्या है, पटाखा की राजधानी है, इतना याद रखना। कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों टेनगे है, ठीक है, टेनगे, ठीक है, टेनगे, टेनगे। वो टेंगे टेंगे वाला जो होता है वो क्या है, टेंगे टेंगे, ठीक है, सुना है आपने, टेंगे टेंगे, वो एक अभी बहुत चर्चा में रहा टेंगे टेंगे वाले में, तो ये समझ जाए, उसी से याद कर लिए। वो कजाकिस्तान की क्या है, टेंगे क्या है, टेंगे एक मुद्रा है, ठीक है। जाम्बिया, जाम्बिया, तो जाम्बिया की क्वाचा मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वाचा, ठीक है। वो कोचा, जाम्बिया क्या करते हैं, कोच देते हैं, तो जाम्बिया क्या हो गया, क्वाचा हो गया, ठीक है। यमन, यमन की मेरे प्यारे दोस्तों रियाल है, ठीक है। यूएई, ठीक है, यूएई की मुद्रा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, दिरहम है, ठीक है। यूनाइटेड, इतना ही आ रहा है कि नीचे और भी आ जाएगा, मैं देख लेता हूँ, और भी लिख देते हैं। नहीं, अब नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर लिखते हैं। स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा स्विट्ज़रलैंड, 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 ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की फ्रेक होती है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेक, फ्रेक मुद्रा है, ठीक है। मलेशिया की मुद्रा मेरे प्यारे दोस्तों, मलेशिया की, तो मलेशिया की मेरे प्यारे दोस्तों रिगिन, रिगिन है, ठीक है। और मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, मंगोलिया, तो मंगोलिया की लेऊ होती है, लेऊ मुद्रा है, ठीक है। और पापुला, पापुआ, पापुआ की न्यू गिनी है, ठीक है, नहीं, पापुआ न्यू गिनी, न्यू गिनी पूरा ये नाम ही होता है, पापुआ न्यू गिनी, तो इसका है किना, इसकी मुद्रा क्या है, ये भी एक क्या है, एक देश है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये क्या है, रूस की मेरे प्यारे दोस्तों, रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, ठीक है, याद रखिएगा। जापान की मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, जापान की तो एन कोई बता देगा, ठीक है, याद रखते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यूक्रेन की मुद्रा क्या है, यूक्रेन, यूक्रेन मैंने यूक्रेन अच्छा देश राजधानी बताई थी, तो रिवनिया है, रिवनिया, रिवनिया क्या है, यूक्रेन की मुद्रा है मेरे प्यारे दोस्तों। क्रोएशिया, क्रोएशिया एक देश है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्रोएशिया की यूरो है, अभी 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 करंट में यूरो है, इससे पहले क्रोएशिया की मुद्रा कुछ और हुआ करती थी, इससे पहले कुना हुआ करती थी, ठीक है। वो पूछ देगा कि ये बताइए कि क्रोएशिया की पुरानी मुद्रा क्या है, तो पुरानी मुद्रा कुना है, या पूछ देगी क्रोएशिया की नई मुद्रा का नाम बताइए, तो नई मुद्रा यूनो है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
एक आखिरी और लिख लीजिएगा, फिलीपींस की। फिलीपींस की पेसो होती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें फिलीपींस में पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो पेसो हो गई मुद्रा उसकी। तो इतना मेरे प्यारे दोस्तों आप लिखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे मिटाया जाए। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को रोकिए और वीडियो रोक के लिख लिया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताना होगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो वो टाइम जो है आप देखते रहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मिटाया जाए, आगे चलते हैं। आप लोग रोक लिखते रहिएगा। ये समझ लीजिए जो बताया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा कीमती है आपके लिए। अगर आप ध्यान देते हो तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, इतना याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची, ठीक है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थल का नाम दिया गया। यहाँ पे डैश डैश करके, ठीक है, दिया। नाम कब दिया गया? ठीक, दिया गया है, ठीक है। कौन सा स्थान धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थल का नाम लिख लीजिए, नाम डैश डैश करके दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? धौलावीरा क्या है? धौलावीरा है हड़प्पा का क्या है? हड़प्पा से जुड़ा हुआ है, कि हड़प्पा सभ्यता से ही धौलावीरा जब खुदाई हुई थी हड़प्पा की, तो उसमें ये भी मिला था, एक जगह मिली थी धौलावीरा। तो उसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो ये स्थान जो था, पहले हम बता देते हैं, एक बता देते हैं। चलिए मान लीजिए 38, दूसरा हम मान लेते हैं 40, तीसरा हम मान लेते हैं 39 और चौथा हम मान लेते हैं 41, ठीक है। तो ये हमें विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको कौन सा स्थान दिया गया है? तो 40वां स्थान, ठीक है, 40वां स्थान दिया गया है इसे, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं 38वां जो है जयपुर को दिया गया है। किसे? 38वां स्थान विश्व विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा जयपुर को दिया गया है। 40वां मैंने बता ही दिया है, धौलावीरा को दिया गया है। और 39वां दिया गया है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? मंदिर, ठीक है। ये कहाँ है? तेलंगाना में, तेलंगाना लिख लीजिएगा, तेलंगाना में, ठीक है। और 31वां शांति निकेतन को दिया गया है। किसे दिया गया है? शांति निकेतन को दिया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लिख लीजिए, फिर हम ऊपर से बताते हैं और ढेर सारी चीज़ें हैं अभी। और एक और बताते हैं 42वां यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल 42 जो है भारत के 42 स्थानों को लिया गया है। तो 42वां भी जान लीजिएगा। 42वां स्थान जो था ये होयसल था। होयसल जो है, होयसल में क्या है? शिव मंदिर है, एक शिव मंदिर, ठीक है। इसे वेलूर हेलोव्रीड भी कहा जाता है होयसल्स को, तो ये भी याद रखिएगा।
ठीक है, या वेल्लोर दे देगा कि वेल्लोर हैलोब्रिड जो है को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है, तो 42वां स्थान। या होलसेल को विश्व यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत के होलेस्को को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो 42वें। टोटल 42 हैं। तो पहला जो है एक याद रखिएगा, मिश्रित होता है, ठीक है, मिश्रित साइड जो होती है वो एक है, ठीक है। जो 34 साइडें हैं वो सांस्कृतिक हैं, ठीक है। 34 साइड क्या हैं, सांस्कृतिक साइड हैं, और जो 7 साइडें हैं ये प्राकृतिक साइडें हैं, ठीक है। विश्व जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये 42 को रखा गया है। उसमें से एक क्या है, मिश्रित है, जो मिला के बनी है, और दूसरी जो हमारी संस्कृत जो हमारी संस्कृत से लिया गया है, और जो 7 तो हैं वो प्राकृतिक है, वो क्या है, प्राकृतिक हैं। तो इतना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और मिटाते हैं, आगे चलते हैं। फिर और भी बताना है अभी, अब इसको बारे में बता ही रहे हैं तो ढेर सारी चीज़ें बता देते हैं इसके बारे में भी और अभी, ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे दोस्त हैं यूनेस्को। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, ठीक है। तो कदारिया मंदिर, ठीक है, ठीक है। कदारिया मंदिर कहाँ स्थित है, तो सोमनाथ पारा में, सॉरी पारा नहीं होता, वो पूरा होता है, सोमनाथपुरा में, ठीक है। ये यूनेस्को की है एक खजुराहो का जो है, खजुराहो, ठीक है। खजुराहो क्या है, चंदेल शासकों द्वारा निर्माण किया गया है। कब किया गया है, 1986 में, ठीक है। ये भी कहाँ पे है, खजुराहो एमपी में है, ये भी याद रखते रहिएगा, ठीक है। पूरा लिख देते हैं, विरासत, एक क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बना के बताया जाएगा। बहुत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कदारिया मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कदारिया मंदिर कहाँ है, सोमनाथ में स्थित है। और खजुराहो का कहाँ है, एमपी में स्थित है। कब हुआ था, 1986 में जो है विश्व विरासत सूची में इसे रखा गया, 1986 में। नंबर डाल के लिखते रहिए। दूसरा भी लिख लीजिएगा यहीं पे, चोल मंदिर, ठीक है। तो चोल मंदिर कब रखा गया, 1987 में। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। और तीसरा लिख लीजिए हम्पी को कब रखा गया, 1986 में। ये कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। विश्व विरासत सूची में इसे कब रखा गया, 1986 में, ठीक है। चौथा भी लिख लीजिए, पदक्कल, ठीक है। पदक्कल का स्मारक मंदिर की स्मारक, खाली लिखिए के स्मारक। तो ये कब रखा गया, 1987 में। ये भी कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। विश्व विरासत सूची में इसे कब रखा गया, 1987 में। पांचवा लिख लीजिएगा, कोणार्क मंदिर, ठीक है। कोणार्क मंदिर को कब रखा गया, 1984 में। ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है। छठवां भी लिख लीजिएगा, महाबलीपुर स्मारक, ठीक है। ये कब रखा गया, 1984 में, ठीक है। TN का मतलब तमिलनाडु, समझ ही रहे होगे, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, TN, KN का ये कर्नाटक, KN, ठीक है। OD कर दीजिएगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो आप इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं और सारे मंदिरों के बारे में भी बताना है,
ठीक है, इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। या फिर पूछ लेगा आगरे का किला, ठीक है, आगरे के किला को विश्व विरासत स्थल में कब रखा गया, ये भी लिख लीजिए 7वें नंबर पे। आगरा का किला, आगरा के किला को कब रखा गया, 1983 में। ये बताना नहीं कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है, अपने यूपी में है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। लाल किला के बारे में जान लीजिएगा, लाल किले को कब रखा गया, विश्व विरासत स्थल में, ठीक है। तो लाल किलों को 2007 में रखा गया मेरे प्यारे दोस्तों। लाल किला हो गया। सांची का स्तूप, सांची के स्तूप को कब रखा गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1989 में, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी को कब रखा गया, 1986 में। अजंता, ठीक है, या एलोरा, ठीक है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है इस टाइम। महाराष्ट्र के किस ज़िले में है, तो महाराष्ट्र इस टाइम तो संभावाद है, संभाबाद, ठीक है। उस टाइम इसका नाम था औरंगाबाद, ठीक है। उस टाइम पूछ सकता है कि ये पूछिए अजंता और एलोरा, ठीक है। तो इसे मेरे प्यारे दोस्तों कब रखा गया, और इसके साथ एक और लिख लीजिएगा, एलिफेंटा, इन सबको कब रखा गया। एलिफेंटा की गुफा का नाम सुना होगा, लिख लीजिएगा पूरा। इसे कब रखा गया, 1987 में मेरे प्यारे दोस्तों रखा गया, ठीक है। इन सबको कब रखा गया, 1987 में, ठीक है। सॉरी ये तो ठीक है, एलिफेंटा, इन सब को, अजंता की, एलोरा की, ये सब जो है 1983 में ही, ठीक है। ये जब ताजमहल को रखा गया तब इसे भी रखा गया, ठीक है, 1983 में। किसे अजंता एलोरा, ठीक है। अजंता एलोरा की जो है विश्व विरासत स्थल में कब रखा गया, तो 1983 में रखा गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और लिखना हो तो लिख लीजिएगा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरे को कब रखा गया, मकबरा, इसे विश्व विरासत सूची में कब रखा गया, तो 1993 में मेरे प्यारे दोस्तों रखा गया। और कुतुब मीनार को कब रखा गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसे भी 1993 में ही रखा गया। इतना याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना लिख लीजिए। हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है, ये पूछता ही रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं सबको बताता रहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मिटाया जाए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही बेहतर एक वो मिला है, अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं आप लोग, कि दोबारा से री एग्ज़ाम हो रहा है और जो बच्चे कम पढ़े हैं उन्हें एक चांस मिल रहा है दोबारा से, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कुछ बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करके भी गए थे, और पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से जो है वो एकदम टूट से जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खूब तैयार होते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहते हैं कि आज हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, कल हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। रात भर बेचारे वो परेशान रहते हैं कि कल हमारा एग्ज़ाम होगा और हमने खूब मेहनत की है, कल जो है झंडा गाड़ दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जाते हैं और पेपर दे के भी आते हैं, और बाद में पता चलता है, अब क्या है, आने जाने में भाई इतनी भीड़ होती है ना, कहीं भी पेपर देने जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जाते हैं कभी कभी, तो जब जाते हैं तो देखते हैं इतनी भीड़ें होती हैं ना कि बसें एकदम खाली ही नहीं रहती, ठीक है। आदमी का टाइम जा रहा है, आदमी का किराया जा रहा है। यहाँ से हमारा एग्ज़ाम कल सुबह है तो हमें आज रात ही में निकल जाते हैं, पूरी रात जो है हम स्टेशन पे व्यतीत करते हैं। बड़ी मेहनत होती है भाई,
जब नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत इंसान को कष्ट झेलना पड़ता है, कई एग्ज़ाम देते हैं तब जाके एक बार में किसी में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो तकलीफ़ें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, तकलीफ़ों के लिए हम बने हैं। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही तकलीफ़ है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं फिर से मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? या फिर कब भी पूछ सकता है, कौन सा कब जो है टूर्नामेंट से संबंधित है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप लोग जो है परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, टूर्नामेंट पूछे या कब पूछे, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा कप मेरे प्यारे दोस्तों हॉकी से संबंधित है? हॉकी का सारा बता दिया जाए या फिर ए विकल्प मैं दे देता हूँ। ए दे दिया वैसे रंगास्वामी कप। ठीक है, ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सा कप हॉकी से संबंधित है, ऐसे भी पूछ सकता है या फिर टूर्नामेंट करके भी पूछ सकता है, दोनों। ठीक है, बी लिख लीजिएगा डेविस कप। ठीक है, सी लिख लीजिएगा आप लोग सुब्रतो कप, और डी लिख लीजिएगा संतोष कप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हॉकी से संबंधित कौन है, तो वो रंगास्वामी कप है। ठीक है, और रंगास्वामी के ये जो है ये किससे है? डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। ठीक है, और सुब्रतो जो है, सुब्रतो किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, किससे भी मेरे प्यारे दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। इतना समझ गए। और संतोष कप के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, संतोष कप भी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से लिख लीजिएगा। अभी बताऊंगा इसके बारे में और भी, अभी इतना लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना हो गया। तो हॉकी के बारे में फिर से और भी चीज़ें बता देती हैं। अब इसे आप लिख लीजिएगा या फिर रोक की वीडियो लिख लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ अभी इसके बारे में आगे फिर से मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं और हाँ हॉकी से संबंधित और भी चीज़ें बतानी है। तो ये हो गया, रंगास्वामी हो गया। और हॉकी का जो सबसे पुराना, लिख लीजिएगा, हॉकी का सबसे पुराना कप आता भी है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। पुराना कप वेटन है। वेटन ये कब हुआ, कब खेला गया था? तो 1895 में ये खेला गया था। ठीक है, और इससे आगा खां कप भी है, आगा खां कप, ये भी क्या है? हॉकी से संबंधित है। और सिंधिया गोल्ड कप जो होता है, ये भी किससे है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इसी को कहीं कहीं इंदिरा गोल्ड कप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इतना मेरे प्यारे दोस्तों हो गया, इतना आप लिख लीजिएगा। ये तो हो गया किससे? हॉकी से। ठीक है, इतना हॉकी से हो गया। और चलते हैं अब टेनिस से। मैंने बता ही दिया था टेनिस। ठीक है, टेनिस से कौन है? डेविस कप मैंने बताया था, डेविस कप। ठीक है, और इसके बाद मैंने फुटबॉल का भी बताया था। फुटबॉल का मैंने कौन सा बताया था? सुब्रतो कप। ठीक है, और संतोष को भी मैंने बताया था फुटबॉल से, तो फुटबॉल का लिख लीजिएगा। संतोष कप भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, संतोष कप। ठीक है, और फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है, ये पूछ लेगा अगर, तो क्या बताओगे? फुटबॉल का सबसे पुराना, प्रतिस्पर्धा भी लिख सकता है, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा कौन सी है? तो डूरंड कप है। क्या है? डूरंड कप। ये कब हुआ था? ये 1888 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था? 1888 में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे के सारे जो बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो और भी कप लिख लेते हैं फुटबॉल से। तो फुटबॉल कप जो है, और कप भी लिख लीजिए। फुटबॉल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक
रोवर्स, रोवर्स भी है, क्या है, फुटबॉल का ही एक कप है, रोवर्स कप लिख लीजिएगा। आशुतोष कप भी लिख लीजिएगा। ये किससे है? आशुतोष कप क्या है, फुटबॉल से ही है। और DCM कप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और मडेरका कप भी है, ठीक है। ये क्या है, फुटबॉल से है मेरे प्यारे दोस्तों इतना, तो ये फुटबॉल का भी लिख लीजिएगा, ठीक है। नीचे जगह नहीं है शायद, हाँ यहाँ तक आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए, तो क्रिकेट का भी लिख लीजिएगा आप। क्रिकेट का जो इम्पोर्टेंट है वो भी लिख लीजिएगा। दिलीप ट्रॉफी या दिलीप कप, ठीक है। और गोल्ड, नहीं दिलीप हो गया। ईरानी कप, ठीक है। देवधर कप, ठीक है। देवधर कप कहे या प्रतिस्पर्धा कहे, दोनों भी कह सकता है, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्रिकेट का हो गया। अब कुछ चीज़ें और बतानी है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर हम इसे मिटाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं अब, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, जो पढ़ने वाले होंगे उनको मज़ा ज़रूर आएगा, और जो नहीं होंगे भाई उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। मिटाया जाए, अब आगे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी बताना है तो फिर रुकना नहीं है, चलते रहना है। गागर में सागर तभी भरा जाएगा, ठीक है। गागर को अगर गागर में पूरा सागर अगर घुसेड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। कबड्डी मैच में एक टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं, एक टीम की तरफ से कितने प्लेयर होते हैं, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर बताया जाएगा। कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, और नंबर दे देगा 5, 6, 7, 8। तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कौन बताएगा सबसे पहले? तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें बता देते हैं, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो कबड्डी में 7 प्लेयर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब नीचे और भी चीज़ों के बारे में बताना है, तो 5 प्लेयर जो बताया था वो बास्केटबॉल के होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बॉल में 5 प्लेयर, ठीक है। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 6 होते हैं। वो वॉलीबॉल होता है। और 8 मैंने बताया था तो जिम्नास्टिक में होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और नेटबॉल और वाटर पोलो और बेसबॉल, इसमें कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 9 होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे हो गया हैंडबॉल में भी कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 7। और पोलो में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? तो 9 होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, इससे भी क्रिकेट पूछेगा तो क्रिकेट तो आप जानते ही हो, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इतना देख लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चला जाए। हाँ ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मिटाया जाए फिर से। अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मज़ा आएगा इसमें।
अब एक क्वेश्चन और लिया जाएगा, इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों कल बताया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ओजोन परत के लिए संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मेरे प्यारे दोस्तों कब मनाया जाता है, कौन बताएगा? तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत को नापने के लिए एक डाप्सन मापन होता है। डाप्सन इकाई से हम क्या करते हैं, इसे इकाई से हम इसे मापते हैं। अगर पूछ ले कि ओजोन परत को किस इकाई से मापा जाता है, तो वो डाप्सन इकाई है, जिससे हम ओजोन परत की जो क्षतिग्रस्त होता है उसको हम, या फिर ठीक करने के लिए जो हम इकाइयाँ चेक करते हैं क्षतिग्रस्त को जानने के लिए कितनी % क्षतिग्रस्त हुई है, तो डाप्सन इकाई से हम उसे मापते हैं। और भी लिख लेते हैं इससे, जैसे विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? विश्व सर्प दिवस कौन बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो विश्व 19 जुलाई को याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 19 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब ज़रूरी हैं, आता रहता है क्वेश्चन, इसलिए बताया जा रहा है। और सुशासन दिवस, ठीक है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस, राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय लिख सकते हो। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 25 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो मनाया जाता है 2 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। और अब अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस, अभियंता या इंजीनियरिंग दिवस कह सकता है, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए बताया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये भी जो है 15 सितंबर को ही मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इतना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग लिखिए, फिर और आगे बताया जाएगा। ठीक है, शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस नीचे आ जाएगा एक आठ तो और लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। नहीं आ रहा है तो इधर लिखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस याद रखिएगा, पूछा भी है कई बार। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कब मनाया जाता है? एड्स को 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, या हाँ राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लिख लीजिएगा, आया है ये, क्योंकि श्रमिक दिवस वो 1 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब एक और लिख लीजिएगा, जोनोज दिवस, राष्ट्रीय जोनोज दिवस, राष्ट्रीय जोनोज दिवस। ये जोनोज क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जैसे बंदर और
कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो घर वाले क्या कहते हैं, या बाहर वाले कहीं आसपास पड़ोस वाले कहते हैं काम करो मिर्ची का लेपन लगा दो, ठीक है। अब मिर्ची का लेपन लगा दिया और लगाने के बाद जब वो 15-20 साल बाद जब फिर से वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा, फिर कुत्ता बन गया आदमी, तो ये बताइए जो लेपन किया था उसे आदमी 20 साल बाद कहाँ ढूंढेगा, कहाँ मिलेगा। ये भैया देखो ये तो हो गया कुत्ता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, सीधे जाना है और सुई लगवाना है, ठीक है, और उसी से बचना है। तो राष्ट्रीय जूनोज दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 जुलाई को याद रखिएगा कब मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ठीक है, मलाला दिवस, कोई मुस्लिम थे यही मना दिए थे, मतलब उन्हीं के उसमें मनाया जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को क्या हुआ था, कुछ कह दिया था ऐसा, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है ये मलाला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इंटरनेशनल मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 जुलाई को मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, खूब आएगा, ठीक है, ठीक है। अभी आ जाएगा, एक आध दो आ रहा है तो लिख दे रहे हैं, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों नहीं आ रहा है तो अब इसे मिटाया जाए। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ फिर से, ठीक है, मिटा दिया जाए। आगे चलते हैं, अभी क्यों और भी बताना है, जितने भी दिवस हैं करीब करीब उनको आज कर लिया जाए, फिर आगे से जो है अगला क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग लिखते भी रहिएगा, लिखना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। लिखने से क्या है ना, एक बार लिखना मतलब 10 बार पढ़ने के बराबर होता है, ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा था, ठीक है। एक बार लिखने का मतलब कि आप उसे 10 बार पढ़ते हैं तो उसके सेम जो है एक बार लिखने में जितना समय लगता है आपको उतना समय 10 बार पढ़ने में लगेगा, याद रखिएगा। एक बार आपने लिखा तो मतलब आपने 10 बार उसे पढ़ा, वो दिमाग में बैठा के ही लिखते रहिए कि हम ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको याद होगा, ठीक है। एक चीज़ को 5 से 7 बार या 10 बार पढ़ना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में क्या जाता है, हमें पढ़ने के लिए तो हैं अभी, ठीक है, समझ गए। पहले वाले क्या करते थे, जो आश्रम बना है उसके बारे में मैंने बताया है, पीसीएस की क्लास जिसे देखनी होगी जाके उसमें देख लेंगे। आश्रम में तो मैंने बताया है, सब कुछ आश्रम बताया है, जो भी बताना है उसमें बेहतर तरीके से बताया गया है, ठीक है। हाँ, तो विश्व आर्द्र दिवस, ठीक है, लिख लीजिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पूछता है बाबू, मेरे कई बार पूछा है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, इसके बारे में और जान लीजिएगा। ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस का क्यों किस लिए मनाया जाता है, रामसर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, 2 फरवरी 1971 में रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रामसर, ठीक है, रामसर में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और तब से जो है ये क्या मनाया जाने लगा, क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, ये तभी से मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा। अब भारत ये भी पूछ सकता है, भारत इसमें कब जुड़ा, तो भारत इसमें 1982 में जुड़ा, ठीक है, भारत कब जुड़ा, इसमें 1982 में भारत इससे जो है जुड़ा है, ठीक है। पूछता भी है, कई बार पूछा भी है कि भारत इसमें कब जुड़ा है,
रामसर सम्मेलन में भारत कब से जाने लगा है? तो 1982 से रामसर सम्मेलन जो है भारत जो है अटेंड करने लगा है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 फरवरी को मेरे प्यारे दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप लोग हॉकी के एक महान प्लेयर थे ध्यानचंद जी, ठीक है, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, की याद में ये जो है मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि ध्यानचंद जी का संबंध किस ज़िले से है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयाग ज़िले से, ठीक है। कहाँ से? प्रयाग ज़िले, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, पहले का इलाहाबाद, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आ गया समझ में? हाँ, मस्तिष्क हो गया है, इतने सब हो ही गया है, और भी बहुत सारे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और भी बता दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार टाइम देख लेते हैं कितना, 1 घंटा हो गया होगा, तो फिर कल बताया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक और लिख लीजिएगा, कुछ ज़रूरी जो हैं अभी, और कल भी बताना। जितने भी बता रहे हैं सारे ज़रूरी हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे क्या हैं? ज़रूरी हैं। तो एक होता है गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे जो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ठीक है, इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाई जाती है गुड गवर्नेंस डे? गुड गवर्नेंस डे जो है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, गुड गवर्नेंस डे का मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अटल जी की याद में मैं दिमाग में अभी बातें नहीं आई, और उसके बाद हम और देख लेते हैं। और APJ अब्दुल कलाम की भी याद में एक मनाया जाता है, विश्व छात्र दिवस, लिख लीजिएगा, विश्व छात्र दिवस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। विश्व छात्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम की, पूछ सकता है, APJ अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। और गुड गवर्नेंस डे किसके लिए मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाता है, अब्दुल कलाम की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और लाल बहादुर शास्त्री की याद में भी मनाया जाता है अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। और लाल बहादुर शास्त्री ये 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर को याद रखिएगा, गांधी जी की जयंती भी होती है, तो ये भी ये अक्टूबर हिंदी में लिख लें, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। और सेवा दिवस, सेवा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मोदी जी की याद में, अभी जल्दी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सेवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? मोदी जी की याद में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सेवा दिवस तक आज हमारा जो है हम चलते हैं, इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम और भी बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को हमें अभी देखना है, ठीक है। अभी जो 1 डेढ़ 2 महीने बचे हुए हैं, 25 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले तक हम सारी चीज़ें अपना कंप्लीट करके फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से कितना भी कहो कि कमेंट्स किया करो, तो बहुत ही कम कमेंट्स आता है मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझे भी तो कुछ चाहिए, मैं आपको इतना दे रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मुझे इतना सा दीजिए, ठीक है। तो इतना देने के लिए आप जो है हमसे जुड़िए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ठीक है। और तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।